दे दिया कि ले जाओ मानव जीवन जन्म पाकर। इन्होंने न तो भगवान का भजन किया, न संतों की शरण में गए, एक भी पुण्य कर्म नहीं कर पाए, सब पाप ही पाप इनके खाते में। तब जीव को बंदी खाने, जेल खाने में डाला जाता है। एक जेल खाना तो अंडी लोक में उधर बनाया, जिसको हिंदू ग्रंथों में नरक, मुसलमान इसको दोजक और जहन्नुम कहते। दूसरा जेल खाना मृत्यु लोक में बनाया, जिसको 4 खान 84 कहते। मानव जीवन समाप्त होते ही गाय बैल कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े पशु पक्षी की जन्म जोनी में इस जीव को देखो इस कुएं में गिरा दिया जाता। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। जीवात्मा अजन्मा अविनाशी, लेकिन शरीर तो नाशवान क्षण भंगुर। शरीर समाप्त होता है और जीवात्मा को दूसरे घर में डाल दिया जाता। दूसरी शरीर में डाल देते हैं। आदमी से निकाल कर गाय में डाल दिया, गाय से निकाल कर कुतिया में डाल दिया, कुतिया से निकाल कर कहीं बकरी में डाल दिया, इसके बाद फिर सूअर में डाल दिया। इस तरह इस 4 खान 84 के इस बंदी खाने जेल खाने में कटते पीटते जन्मते मरते कितने युग और जन्म बीत जाते हैं। फिर दोबारा ये मानव जन्म जल्दी मिलता नहीं है। गुरु महाराज देखो, हमको आपको इसी चीज़ को समझाते रहे कि मानव जीवन बड़ा अमोलक है। आप अपने असली काम में लग जाओ। मिली नरदेह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना। अब ये नरदेही बार बार मिलती नहीं है। अब की बार इतना सुंदर सुनहला और शराब को प्रभु ने प्रदान किया है। इसमें बैठ कर के आप गुरु की खोज कर सकते हो। उनसे रास्ता ले करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए साधना उपासना पूजा पाठ भजन भक्ति नाम कमाई शब्द कमाई ये मनुष्य शरीर में ही संभव है। गाय बैल कुत्ता बिल्ली अन्य जन्म जोनियों में ये क्रिया नहीं हो सकती। सत्संग भी केवल मानव आत्माओं को सुनाया जा सकता। आप किसी गाय बैल जानवर को जबरदस्ती खूंटे में बांधकर ला करके सत्संग में बैठा दो, सारे दिन रामायण गीता वेद भागवत सुनाते रहो, उनके पल्ले एक भी शब्द पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य अगर सत्संग में आ गया, उसके भाग्य ने साथ दे दिया, उस सत्संग को समझ जाएगा, उसका सुधार हो जाएगा, उसका चिंतन बदल सकता है, उसकी सोच बदल सकती है, उसके आचार विचार बदल सकते हैं। सत्संग में इतनी बड़ी शक्ति है। लेकिन ये इतनी बड़ी शक्ति सत्संग की, लेकिन केवल मनुष्य पर असर करेगा। ये गाय बैल को नहीं सुधार सकता, बकरी मुर्गी नहीं, केवल मनुष्य के लिए सत्संग। इसीलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। नर तन सम नहीं कौने उदेही, जीव चराचर याचज्य ही। देवी देवता फरिश्ते चराचर जगत के सारे प्राणी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए उस परम पिता प्रभु से प्रार्थना करते। महापुरुष तो यहाँ तक बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इस मनुष्य शरीर में आने के लिए बराबर लालायित रहते हैं। एक बार हमको भी मानव जन्म मिल जाता, अपने इस गद्दी कुर्सी से हम इसके ऊपर ब्रह्म के देश में चले जाते, पार ब्रह्म के देश में चले जाते और एक दिन उसके ऊपर भी चले जाते। जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा विष्णु शंकर लालायित रहते हैं और बराबर इसके लिए इच्छुक रहते हैं, ऐसा अमोलक मानव जन्म पाकर अगर इसकी महिमा महत्ता कीमत को कोई इंसान हिंदू मुसलमान न समझ पाया और खाते पीते सोते बच्चे बच्ची पैदा किए, खिलाते पिलाते जिलाते, अमोलक श्वासों की पूंजी समाप्त हो गई, आखिर उसको कितना बुद्धू और पागल, कितना अज्ञानी कहा जाएगा कि क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि।